है कोलेस्ट्रॉल, हो सकती है एस्थमा की प्रॉब्लम, सता सकता है जोड़ों का दर्द और बिगड़ सकता है आपका डाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि टेबल मैनर्स यानी कि खाना खाने का तरीका और हमारी सेहत का क्या कनेक्शन होता है और क्या आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र होता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है और बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा है, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि टेबल मैनर्स क्या हैं आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम बात करें। क्योंकि आजकल के टेबल मैनर्स अगर देखें तो वो सिखाते हैं कि भाई आपको छुरी कैसे पकड़नी है, कांटा कैसे पकड़ना है, फोर्क एंड नाइफ उसको कैसे यूज करना है, और जो है खाना इधर नहीं गिरना चाहिए, हाथ से नहीं खाना चाहिए। ये आजकल के मॉडर्न जो है तरीके हैं जिनको कि हम कहते हैं कि ये टेबल मैनर्स हैं। आपको कैसे बैठना है, फिर आपको जो है किस प्रकार से जो है अपना खाना खाना है। लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा जाएं तो उसमें भी हम इन्हीं से थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे जा करके बात करते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य से ये कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि भोजन खाने की जो विधि है, टेबल मैनर्स यानी कि खाना खाने की जो तरीका है, खाना खाने का जो एक सलीका है आपका, उसी को मैनर्स कहते हैं। और वो क्यों हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसका क्या कनेक्शन है हमारे हेल्थ के साथ, जरूर कनेक्शन है। क्योंकि अगर हम सही प्रकार से सही विधि से अगर भोजन सेवन नहीं करेंगे तो हमारा खाना पचेगा नहीं, ठीक से पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा, जहां पर भी जाएगा वो रोग पैदा करेगा। बहुत बारी हम इसकी चर्चा करते हैं अपने शो के माध्यम से, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये एक चिकना पदार्थ, म्यूकस टाइप का पदार्थ, जो कि अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन की वजह से पैदा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड से वो पैदा होता है और पूरे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे खाने की विधि से। और आयुर्वेद में अगर हम इसको देखें कि खाने की विधि यानी कि टेबल मैनर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो केवल ये नहीं कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे खा रहे हैं, मुंह बंद करके आप खा रहे हैं, आजकल ऐसा जो है सब चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन हम इससे और गहराई में जाते हैं। खाना बनाने की जो जगह है वो कैसी है, खाना खाने वाला जो है उसकी स्थिति कैसी है, जो खाना बना रहा है उसका क्या कौन सी स्थिति है, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सफाई है या नहीं है, जिस जगह पर आप खाना खा रहे हैं वो कैसा है, और किस प्रकार से आप खाना खा रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। समझ आता है? क्योंकि किचन आपकी साफ होनी चाहिए, खाना बनाने वाला भी साफ शुद्ध होना चाहिए, जो खाना खा रहा है वो भी। आजकल ऐसे लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, नहाए भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं करते। कई लोग सुबह चाय पी लेते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं, या थोड़ा सा ब्रश किया और बस खाना खाने बैठ गए। ये बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली फर्क पड़ता है। इसको थोड़ा सा विस्तार से जब हम समझाते हैं आपको, तो हम आपको बताते हैं कि ये सब चीजें, स्वच्छता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाने के समय में हर चीज, आजकल देख रहे हैं आप कितने सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों को, कोई ना कोई इन्फेक्शन हर सीजन में चलता रहता है। कभी डेंगू चल रहा है, कभी कोई और इन्फेक्शन चल रहा है, कभी तो ये हमारे जो, अगर किचन हमारा साफ नहीं है वहां भी तो बैक्टीरिया डेवलप होगा। किचन में जो खाना बना रहा है वो साफ नहीं है, उसको मान लो छींक आ रही है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, उसका गला खराब है, तो वो कीटाणु भोजन में जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो हम थोड़ा सा जो टेबल मैनर्स की बात करते हैं, हम भी कहते हैं कि मुंह बंद करके खाना चाहिए, हम भी कहते हैं कि आराम से बैठ करके खाना चाहिए, चबा करके खाना चाहिए। लेकिन उससे जरूरी है कि आपको ये सब चीजों का, बहुत छोटी छोटी सी चीजों को हम कई बार जो है नजरअंदाज कर देते हैं, और उसके कारण हमारी जो हेल्थ खराब हो जाती है। तो चलिए डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि आयुर्वेद क्या कहता है टेबल मैनर के बारे में। अगर डॉक्टर साहब, अगर हम अनदेखी करते हैं आपके हिसाब से जो टेबल मैनर्स हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बहुत सीधा सा एक इसका जवाब है और ज्यादा मुश्किल आपको भी समझने में नहीं होगा। जब भी हम इन चीजों को जो है पालन नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो भोजन की जो पाचन की जो प्रक्रिया है, जो उस पर फर्क पड़ता है। खाना ठीक से पचेगा नहीं, जूसेस हमारे जो है वो गड़बड़ा जाएंगे, अग्नि हमारी बिगड़ जाएगी। खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा, आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग होंगे। सिंपल चीजें तो आपको नजर आएंगी, जैसे कि गैस बन गया है, अफारा हो गया है, साथ में आपको कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो गई है, एसिडिटी हो गई है। ये चीजें तो आपको पेट में दर्द हो जाता है, चीजें तो आपको डेफिनेटली दिखाई देंगी। लेकिन
जो और रोग हैं हमारे शरीर में जिसको कि हम आम के साथ जोड़ते हैं, जैसे आम वात है, जोड़ों का दर्द है, आपको ज्यादा आम बन रहा है तो गले में आपको खिचखिच रहती है, खराश रहती है, और ज्यादा आम बना तो आपके फेफड़ों में जाके आपके सांस की जो प्रक्रिया है उसको वो ठीक खराब कर सकता है, आपको जो अस्थमा हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है, आपको कहीं ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये अनेक प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप देखते हैं अचानक किसी आदमी को कोई भयंकर बीमारी हो जाती है तो आप सोचते हैं अरे इसको कैसे बीमारी होगी, ये तो कुछ खाता भी नहीं है ऐसा उल्टा सीधा, ये तो बिल्कुल साफ स्वच्छ खाना खाता है, लेकिन हो सकता है वो टेबल मैनर्स यानी कि जो खाने की विधि है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके कारण भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल है राजस्थान से। जी अनिल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी एक 12 साल की बिटिया है, उसको बचपन से दौरे आते हैं। अच्छा जी। और करीब 5 साल की थी तब से एलोपैथिक की दवाइयाँ चल रही हैं जी। तो दौरे आने का जो समय है वो तो कम हो गया है, लेकिन दौरे पूरी तरह जा नहीं रहे हैं जी। तो इसका आयुर्वेद में समाधान है कि नहीं है? देखिए, जो एपिलेप्सी की आपने जो जिक्र किया है कि आपके बच्चे को दौरे पड़ते हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ा है, आयुर्वेद में इसका उपचार डेफिनेटली करते हैं हम लोग, काफी अच्छा इलाज इसमें है। अपस्मार के नाम से ये रोग वर्णित है हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे आयुर्वेदिक बुक्स के अंदर, और उसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है उसको मैं थोड़ा समझा दूं। मेद्य औषधि इसमें दी जाती है। मेद्य औषधियों का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रेन को नरिश करें, हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करें। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हिस्सा कमजोर है मस्तिष्क का, उस हिस्से को जो है वहाँ ताकत देने के लिए हम दवाइयाँ दिया करते हैं, तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा कि अभी आप एलोपैथिक तो दे ही रहे हैं बच्ची को, उसको आयुर्वेदिक जरूर शुरू करें। 6-8 महीने में हम कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई को और कम किया जाए, और हो सकेगा तो उसको बंद भी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बच्ची अभी छोटी है, पूरी जिंदगी उसको दवाई खानी पड़ती है जनरली ऐसे रोगों में, डॉक्टर ने आपको बताया होगा। तो हमारा प्रयास ही रहेगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों से इस रोग का इलाज किया जाए। कुछ विशेष प्रकार के घी बनाए जाते हैं इसमें, मेडिकेटेड घी जो होते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत है, और कई प्रकार के जो है शास्त्रीय इसमें क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हम लोग बनाते हैं, वो भी दिए जाते हैं। कई प्रकार की जड़ी बूटियों के इसमें चूर्ण बनाए जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए सिरप या काढ़े भी होते हैं, तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए आपको। आयुर्वेदिक उपचार अवश्य करें। जो भी लोग एपिलेप्सी से पीड़ित हैं वो आयुर्वेद को अवश्य आपको ट्राई करना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे क्या हो खाना खाने का सही तरीका। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वच्छता जो है वो केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे मन के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर हमारी जो शरीर गंदा है, हमारी किचन गंदी है, जो खाना बना रहा है, हमारे यहाँ तो यहाँ तक लिखा है आयुर्वेद में कि जो खाना बनाने वाला है या खाना बनाने वाली है, अगर उसकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि उसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, या उसको कोई नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर है, क्रोध है, या कोई जेलसी उत्पन्न हो रही है उसके अंदर, कई बार खाना बना रहे हैं, रोज ही करके खाना बना रहे हैं, तो वो उसकी भावनाएं भी उस खाने में जा करके उसको दूषित करती हैं। जब जो आदमी खाना खाएगा, जो भी व्यक्ति उस खाने को खाएगा, उसके अंदर भी उसी प्रकार की भावनाएं डेवलप होती हैं। ये कोई आयुर्वेद की बात नहीं है। आजकल मैंने बहुत सारी ऐसी स्टडीज देखी हैं जो कि बाहर विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी स्टडीज हुई हैं कि यस, दिस इज ट्रू, इसका फर्क पड़ता है इससे जो खाना बनाने वाला। तो स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन, यानी कि स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। दूसरा, शांत मन आपको रखना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हैं, मन आपका शांत रहना चाहिए, किसी प्रकार की एंग्जाइटी, टेंशन। आजकल हम क्या करते हैं कि शांत मन होगा तो भी खाना खाते समय जरूर डिस्टर्ब करते हैं उसको। जब खाने की टेबल पर बैठेंगे तो सामने टीवी लगा होता है, टीवी ऑन कर लेते हैं, तो मन आपका डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि टेलीविजन आप देख रहे हैं, या कभी कभार लोग फोन पर बात कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और कुछ खाते जा रहे हैं। तो ये सब जो है नहीं चाहिए, आपको शांत मन होकर खाना चाहिए। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन को चबा करके खाएं, अच्छी तरह से चबाएं। एक कहावत है कि ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स, यानी कि जो लिक्विड आप पानी पीते हैं तो उसको ऐसे चबाइए जैसे खाना खा रहे हैं आप, सॉलिड की तरह से। और जो सॉलिड चीज आप लेते हैं, जो ठोस भोजन आप खाते हैं, उसको ड्रिंक करना, यानी कि उसको इतना चबाइए कि वो मुंह में पानी बन जाए, ताकि उसको आप नीचे जब ले जाएं तो लगे कि आप कुछ पी रहे हैं। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। इसके अतिरिक्त जो है आपको बहुत ध्यान रखना है
कि मात्रा कितनी खानी चाहिए। उचित मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में लिखा है कि हमारा जो पेट है उसका 1/3 हिस्सा हमको ठोस भोजन से भरना है, 1/3 तरल भोजन जो भी हो, आपके दाल है, सूप है या कुछ और पीने वाली चीजें, और 1/3 हिस्सा उसको खाली छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा पाचन अच्छा हो। इसी प्रकार से खाने की जो चीजें हमारी होती हैं उसका क्रम भी आयुर्वेद में लिखा है। सबसे पहले लिखा है मधुर रस का सेवन करें, जो कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो अगर आपको मिठाई खानी है, खीर खानी है, हलवा खाना है, पहले खाइए उसको। पहले ऐसे ही हुआ करता था हमारे भारत देश में। आजकल लोग हम बदल गए हैं। अभी लास्ट में लोग इतना हैवी जो है मीठा खाते हैं। जब पेट पूरा भरा है तो उससे डेफिनेटली अपच होगा, आपको इंडाइजेशन होगा। दूसरे नंबर पर पित्त वाले भोजन आपको खाने चाहिए, दाल चावल सूप वगैरह, जो भी आपकी सब्जी इत्यादि है, चटनी वटनी अचार, वो आप दूसरे नंबर पर खाएं। रोटी भी साथ में आप खाएं। तीसरे नंबर पर वातवर्धक भोजन, आपको जो वात वाले खाने हैं, जो बहुत लाइट हल्के चीजें हैं, पापड़ इत्यादि हैं, उसका सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी आपके मैनर्स हैं। दीज आर ऑल्सो मैनर्स। और ये अगर आप नहीं करते हैं तो आप मैनर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक सिंपल सा एक और छोटा सा रूल है, फ्रूट्स जब आप खाएं, फल अगर खा रहे हैं तो उनको भोजन के साथ मिक्स ना करें। फ्रूट्स अलग खाएं, भोजन अलग खाएं। उनका कुछ गैप होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अगर भोजन के साथ आपको फल कोई खाना है तो पहले फल को खाएं, उसके बाद भोजन खाएं, क्योंकि मधुर रस पहले, मीठा आपको खाना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, करण है चंडीगढ़ से। जी करण, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। सर मेरे को ना किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। अच्छा, कब से है किडनी स्टोन? करीब 3-4 महीने हो गए सर। देखिए, पानी खूब पीजिए। नंबर 2, मूली अगर मिल जाए आपको, मूली का रस निकाल लीजिए थोड़ा, 30 मिलीलीटर के करीब, वो पी जाइए उसको। अगर पीने में थोड़ा सा वो तीखा लगता है तो थोड़ा पानी मिला करके उसमें पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है। नारियल पानी भी किडनी को भी साफ करता है, और छोटे छोटे जो हमारे किडनी के अंदर कुछ जम जाते हैं, जिनको कि पथरी या स्टोन्स हम कहते हैं, उसको फ्लश आउट करने में बहुत अच्छा काम करता है नारियल पानी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उष्ण वीर्य है, यानी कि एसिडिक फूड्स ना खाएं। आपने को डॉक्टर ने भी कई बार मना करते हैं कि भाई टमाटर नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, क्योंकि उसमें एसिड्स होते हैं। क्योंकि एसिड से वो और ज़्यादा ड्राइनेस या वहाँ जाके गर्मी पैदा करके वो ज़्यादा उसमें खराबी करता है। ये जरूर करिए, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई भी जरूर लीजिए। वृक्काश्मरी यानी कि किडनी स्टोन्स के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, बहुत कारगर हैं, अच्छा काम करती हैं, तो आप उनका प्रयोग भी जरूर करिए। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं टेबल मैनर की। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने सुना है कि आप खाना बनाते हैं या फिर खाते हैं, उस टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना वो शरीर को नहीं लगता है। और अक्सर बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या हमको करना चाहिए जब हम खाना खा रहे होते हैं, और सचमुच इन बातों से हमारी सेहत पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। हमने पहले भी कहा कि बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या हमको करना चाहिए जब हम खाना खा रहे होते हैं, और सचमुच इन बातों से हमारी सेहत पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है। हमने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है और जो खा रहा है, दोनों की मानसिक स्थिति शांत होनी चाहिए। बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर के भोजन बनाना चाहिए और खाना भी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि भोजन जब आप पका रहे हैं तो ऐसी भावना से बनाइए कि आप ये भोजन जो है भगवान को भोग लगाएंगे, इसका उसको ऑफर करेंगे। और जब आप खाना खाते हैं तो उससे पहले भी एटलीस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको गहराई में ना जाएं, तो जो हम खाना खा रहे हैं, खाना हमें मिल रहा है, तो एक थैंक यू, ये भी एक मैनर है। आजकल थैंक यू का मैनर है। आप कहीं शॉप में भी आजकल किसी फूड कोर्ट में जाते हैं, आपने कुछ सामान लिया, उसने आपको दिया, आप कहते हैं थैंक यू। लेकिन जो ऊपर वाला आपको भोजन दे रहा है रोज, तो उसको भी थोड़ा बनता है, थोड़ा सा उसको हम थैंक यू बोलें, प्रार्थना करें, या उसको भी कहें कि आइए आप भी खाइए। पहले हमें याद है कि गांव में छोटे थे, हम रहते थे, तो बड़ा कॉमन सा है कि जब भी भोजन खाते थे, कोई भी आए तो उसको कहते थे आइए आप भी खाइए। तो ये चीज़ें बहुत गहराई से अगर हम उनको देखें तो इनका संबंध कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। गुस्से में ना खाना खाना चाहिए, एंग्जाइटी में भी नहीं खाना चाहिए, डिप्रेशन में भी, जब आप बहुत ज़्यादा मन आपका उदास है उस टाइम अच्छा ना खाएं, क्योंकि वो पचेगा नहीं। मन आपका उदास है तो आपका बॉडी भी जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करता।